हर हर गंगे, हर हर महादेव। माँ बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, शब्द ना शब्द है ना भाव है। हमेशा की तरह आप सभी भाई बहनों के लिए भी माँ के चरणों में स्नान किया है, सभी सनातनियों के लिए माँ के चरणों में स्नान किया है। बड़ी कृपालु दयालु हम और बाबा। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया, हर 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 महादेव। सर एक और फेस इधर कीजिए। अच्छा अभी बना रहे हैं क्या? मैंने शुरू, आप कटिंग कर लेना, बड़ी कृपा है आपकी। यहीं से हो गया स्टार्ट। अच्छा अच्छा, वाह। एक बार बंद कर लीजिए जरा। जय हो प्रयागराज संगम जी की जय हो, सभी श्रद्धालु भक्तजनों की जय हो। प्रयागराज के जय हो। इस परम पवित्र संगम पर ये स्नान, ये डुबकी आप सभी भाई बहनों के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के सभी सनातनियों के लिए, और कुछ लोग सनातनी होकर भी सनातनी नहीं है, उनके लिए नहीं, केवल जो सच्चे सनातनी है उनके लिए ये डुबकी बीच प्रयागराज में। हर हर गंगे, हर हर यमुने, सरस्वती माता जी की जय हो। से कहो हम हिंदू हैं। शंभो महादेव। मित्रों, ये वो स्थान है जहाँ पर लेज़र लाइट से शो होता है, जो कि आपने देख चुके हैं पहले। और ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लेज़र लाइट डालते हैं, और वहाँ बीच में पानी के फव्वारे चलते हैं, वो पानी का ऊपर आटता है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स उस पर लेज़र डाल करके पानी पर, और वो फिल्म आपने चलते हुए देखी, डिज़ाइन बनते हुए देखे, वो सब इन्हीं से होता है। और यहाँ पास में है वो, वहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड यदि आपको लेनी है तो आप, पहचान इसकी यही है कि नए पुल और पुराने पुल के बीच में है ये। इसको बोट क्लब बोलते हैं। आप देख रहे हैं बोट खड़ी हुई है, बोट क्लब बोला जाता है इस स्थान को। मित्रों, चॉपर की राइड के लिए पता करने आया था मैं यहाँ पर। यहाँ मेरे पीछे से देखे हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ, वो उड़ता है। ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो 1300 रुपये लगते हैं, और ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, आप यहाँ आएंगे तो 3000 रुपये पर पर्सन बोल रहे हैं, 3000। और ऑनलाइन के अलावा यहाँ की, इनको पता है कि ऑनलाइन में कम आएंगे, यहाँ डायरेक्ट ज़्यादा आएंगे, कमाई उससे ज़्यादा होगी, तो 3000 उसका बोल रहे हैं। चलिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, 3000 नहीं दे सकता, 1300 तो दे देता, 3000 नहीं दे सकता। हर हर गंगे, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति महादेव। मित्रों देखिए, यात्री भी अभी भी पूरे चल रहे हैं, ये वापस जाने वाले लोग हैं, और पूरी सड़क भरी रहती है, हर समय चलती रहती है। और जिनको रेलवे स्टेशन जाना है उनके लिए एक और अभी नई खबर पता लगी है, पता 2 दिन से है, परंतु एक अच्छी पता चली है कि शहर में ये ई रिक्शा, जो शहर के अंदर है वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। तो आप स्टेशन कैसे जाएंगे? तो बाइक्स चल रही हैं। यहाँ के लोकल लड़के आपको बाइक्स पर स्टेशन या और कहीं जाना हो, थक गए हैं चलते चलते, तो आपको आगे तक बाइक पर छोड़ा जा रहा है। 100, 150, 200, यहाँ तक कि 500 भी, जो जैसा मान जाए, जिसकी जैसी दूरी हो, जिसकी जैसी आवश्यकता हो, जिसके जितना जेब में पैसा हो, तो 100-200 में भी मान जाते हैं, 500 भी ले लेते हैं। लेकिन परंतु ये सुविधा अच्छी है कि आपको स्टेशन तक पहुँचा देंगे समय पर। महादेव, शंभो। कैलाशपति। ये देखिए, बाइक्स पर सभी लड़के हैं और सभी सवारियां हैं पीछे, और आजकल अंग्रेज भी इस गाड़ी में खूब घूम रहे हैं, हाथ गाड़ी में बैठ करके। यही एक आखिरी रास्ता, उपाय बचा है यहाँ पर। महादेव।
कोई वीआईपी जा रहा है। मित्रों, भाई जी के पास रुका चाय पीने के लिए। सुबह भी पी थी, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और यहीं पास में मैं रुका हुआ हूँ। इनसे मैंने बात की कि स्टेशन जाने के लिए बाइक, इन्होंने कहा लड़के बहुत पैसे मांगते हैं और कुछ लोग हैं जो फ्री सर्विस करते हैं। अब आप लोगों को पता है मैं फ्री सर्विस लेता नहीं हूँ कभी भी किसी से, चाहे वो खाने की हो, चाहे रुकने की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, फ्री नहीं लेता मैं। तो इन्होंने कहा मैं छोड़ दूँगा, आपकी जो इच्छा हो वो दे देना। तो देखिए बाबा, मैंने सिर्फ पूछा था बाबा ऐसे काम बना देते हैं मेरे। महादेव शंभो, महादेव। प्रयागराज की इस पावन भूमि से चलने का समय हो गया है। कृतार्थ हो गया हूँ मैं इस पावन संगम पर, ये इस महाकुंभ में स्नान करके। माँ बाबा की असीम कृपा और आप सभी भाई बहनों का प्रेम आशीर्वाद। हर हर गंगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपकी सभी की ओर से भी मैंने स्नान किया है और वहाँ पर भी मैं माँ के चरणों में यूँ, संगम भी है। परंतु बात है महाकुंभ की, जो कि मेरे पूर्वजों ने शायद ही कभी देखा हो और आने वालों का पता नहीं। तो कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम इस पावन भूमि को। महादेव। महादेव। मित्रों, 2:30 बजे पहुंचना था, 8 बजे पहुंचे हैं। जय प्रयागराज जी की, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया। हर 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 महादेव, 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 महादेव। मैं इस समय चल रहा हूँ मित्रों ऋषिकेश एम्स के वाली सड़क पे, साथ में एम्स है, और जा रहा हूँ गंगेश्वर महादेव मंदिर। वहीं पर माँ के चरणों में स्नान किया जाएगा और सुबह ये प्रातः भ्रमण भी मेरा हो रहा है। शंभो। मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश बैराज पर, गंगेश्वर महादेव मंदिर के पास, और अभी वहीं जा कर के स्नान करने वाला हूँ और पंडित जी से वहाँ भेंट करनी है। प्रेमी व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। गंगा जी स्नान तो मैं वहाँ जहाँ रुका हूँ आश्रम में, वहाँ भी कर सकता था पास में, परंतु मैंने अच्छे व्यक्तियों से मिलते रहना चाहिए जब भी आप आसपास हों तो। महादेव। ये सड़क सीधी जा रही है गंगेश्वर मंदिर, और अभी मैं दिखाने वाला हूँ फेसबुक पर लाइव वीडियो, और ये है आस्था पथ जो कि जाता है राम झूला तक। यहाँ से त्रिवेणी घाट होते हुए और आगे से जानकी सेतु और फिर राम झूला। महादेव, महादेव। और माँ गंगा जी के दर्शन अभी होने वाले हैं। मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने वाला नहीं था, परंतु मैंने सोचा जब यहाँ तक आ गए हैं, अरे ये इन्होंने क्या हाल कर दिया है यहाँ पे। हे भगवान, जरा सी धारा जा रही है बस, और बाकी सब खाली पड़ा। देखिए क्या, ये तो रूप ही बदल दिया इन्होंने। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। और वहाँ वो लाइट जल रही है, वो है गंगेश्वर महादेव मंदिर। शंभो, कैलाशपति महादेव। बैराज पर आप ये देख ही रहे हैं, और मैंने अभी एक चीज़ पर ध्यान दिया कि वहाँ मशीनें तो खड़ी हैं, जेसीबी वगैरह जो भी है, और यहाँ पर झोपड़ी तक बनी हुई है। जो काम करने वाले हैं उन्होंने अपने रहने का वहाँ पर स्थान बनाया है, टेम्परेरी, अस्थाई। महादेव। समय समय की बात है मित्रों, देखिए किया बेशक ये हम
इंसानों ने है, परंतु यहाँ से सीखने को ये मिलता है कि माँ की धारा भी हमें सदैव एक जैसी नहीं रहती। कभी यहाँ ऊपर तक भी जल होता है और कभी आज देखिए ये यहाँ से हल्की सी धारा जा रही है बस। महादेव। और पहुँचने वाला हूँ गंगेश्वर मंदिर। मैं स्नान का सोच कर आया था, पता नहीं स्नान हो भी पाएगा या नहीं। और ये है बैराज। जेसीबी के उतरने के लिए देखिए रास्ता यहाँ से बनाया गया है, ये रहा। और वहाँ से धारा चल रही है और डब्बे से शायद स्नान हो पाए। महादेव महादेव। क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द मिल नहीं रहे हैं अपने आप को, यानी कि हम इंसानों को कैसे गाली दूँ कि हम क्या हाल करते हैं। महादेव महादेव। मित्रों, यहाँ पर 2 रुद्राक्ष के पौधे एक साथ लगाए गए थे। वो गमले में एक साथ थे तो मैंने उनको अलग अलग नहीं किया था, एक साथ लगा दिया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये है, ये तो कनेर है, या ये है, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है और पहचान भी नहीं हो रही है मुझे। और देखते हैं, हो सकता है पंडित जी से पूछूं। पहुंच गए हैं गंगेश्वर मंदिर और पौधे तो यहाँ अनेक लगाए थे, कौन से हैं समझ नहीं आ रहा। ये 2 हो सकते हैं, ये 2, ये नीचे इसमें भी कई वो निकल रहे हैं, और 2 ही हैं वैसे, और उसमें भी हैं, तो संभावना है ये भी हो सकता है और वो भी। वैसे वो मेरे को लग रहा था मैंने किनारे पे लगाए थे, परंतु ये भी हो सकता है, अब याद भी नहीं है। और बड़े हो गए हैं देखिए, चाहे ये है चाहे वो, दोनों ही बड़े हो गए हैं। जय मेरी गंगे मैया। महादेव। माता जी को प्रणाम। ठीक हो माता जी? कृपा है इनकी चरण। अभी आ ही रहा हूँ, बस अभी वहाँ से आ रहा हूँ कुंभ नहा के। अच्छा, आपके दर्शन होगी। मैं उत्तरकाशी रहता हूँ तो आजकल ना वहीं रह रहा हूँ, उत्तरकाशी। अच्छा 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 अच्छा, जहाँ चले गए थे ना तुम? जी जी। तो अभी मैंने कहा यहाँ दर्शन कर लेता हूँ, इनसे भी मिल लेता हूँ। हाँ जी। और महादेव। कैसे हैं प्रभु? यहाँ पर परम प्रिया मित्र श्री बड़े भाई बोलो या छोटे भाई बोलो यहाँ पर आ चुके हैं और बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया। पहले गंगा जी के तप किया और फिर प्रयागराज में भगवान महाकुंभ का आनंद लेते हुए और आज यहाँ पर गंगेश्वर में पहुंच गए हैं। हमारा परम सौभाग्य है, अपने प्रिया भाई का दर्शन हो गए हैं। अरे प्रभु क्यों ऐसा? दर्शन आपके करने आया हूँ मैं, आपके दर्शन हो गए हैं। आप दर्शन देने आए हैं, ये हमारे जन्म के अच्छे कर्म है जो आप प्रयाग से सीधे यहाँ दर्शन करने देने आए हैं। वाह। अच्छा, आज क्या शनिवार है ना? आज शनिवार है प्रभु। अच्छा अच्छा। हाँ जी। वाह। देखिए प्रभु की सेवा हो रही है, चूल्हा चढ़ाया जा रहा है। बाबा की थोड़ी सी, वाह वाह। आप जैसे लोगों से प्रेरित होके हम भी थोड़ी सी सेवा में। तुच्छ आदमी को ना जरा झाड़ पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जब वो गिरता है ना तो चोट बहुत लगती है। नहीं, मेरे भाई आप जो कार्य करते हैं मेरा मन हो जाता है बस। वहाँ भी पेटी लगा के ना गंगा जी के किनारे देखो, दीप नहीं जलता है, लेकिन दीप जलाने के लिए क्या करते आप? ये देख लो पहले, ये भक्ति तो है, ये इसी का नाम तो भक्ति। और कौन से कोई तू एक पैर पे खड़ा हो गए ढोंग पाट ऐसे टीका लगा के पीला चोर पहन के जाएगा तो उससे भक्ति होगी? नहीं, सब इनकी कृपा है प्रभु। भक्ति इसी को कहते भाई। वाह। महादेव महादेव महादेव। शंभो। ये क्या हाल कर दिया इन्होंने गंगा जी का। यहाँ तो चौड़ाई है, वहाँ तो बिल्कुल ही पतली सी धारा आ रही है और ये भी काई जमी हुई है किनारों पर। धारा तो बस उधर ही चल रही है थोड़ी सी, इसलिए वहाँ सफाई है। ये मेरे महादेव महादेव। मित्रों देखिए, बच्चा ना वहाँ भी स्नान कर रहा है। कहाँ पर आया है?
और वहाँ पर अभी काई हटा करके स्नान किया है भाई ने। वाह वाह, ये होती है आस्था, लगन, श्रद्धा। महादेव महादेव। मित्रों देखिए, इतने दिन के पश्चात भी ये लोग इतना प्रेम दे रहे हैं। महादेव महादेव, ठीक है हाँ? शंभो और शंकर जी धूना की तैयारी कर रहे हैं अपने, इनका यही काम होता है। आज यहाँ आया इन लोगों से इनके दर्शन करने, इनसे भेंट करने। महादेव शंभो, जय गंगे मैया, जय हो अग्निदेव, जय अग्निदेव। महादेव जय सूर्यनारायण भगवान जी, जय गंगे मैया, हर 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 गंगे मैया जी, हर हर महादेव। शिव शिव शंभो शंभो, कैलाश कैलाश, महादेव महादेव महादेव। सुबह सुबह स्नान भी नहीं किया और पंडित जी ने तिलक लगा दिया। मैंने उनको बोला प्रभु स्नान नहीं किया है, वो कह रहे हैं अरे आप कुंभ स्नान करके आ रहे हो, आपने स्नान किया हुआ है लो। वो बजरंगबली को चोला चढ़ा रहे थे। महादेव। मित्रों, सभी पुराने भक्तों के दर्शन करके बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है। ये माँ की कृपा है कि इनके प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है इस तुच्छ दास को, प्राणी को। मूर्ख और अज्ञानी हूँ, परंतु ऐसे बड़े लोग प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जय गंगे मैया। महादेव महादेव। रात को यहाँ आया था मित्रों धर्मशाला में, और यहाँ इस कमरे में मैं रुका था। सुबह 5:30 बजे निकला था घूमने के लिए, गंगेश्वर मंदिर जाने के लिए, और अब निकल रहा हूँ घर के लिए। देखिए, बिस्तरों पर चदरें नहीं हैं, परंतु रात बिताने के लिए पर्याप्त है। और किसी ने, मुझे लगता है कि किसी भक्त ने ये कंबल दे दिए हैं। यहाँ पर सुंदर नए कंबल हैं, पहले नहीं थे ऐसे सुंदर, अब हो गए हैं। मुझे ये लगता है किसी भक्त ने दिए होंगे। महादेव शंभो कैलाशपति। महादेव। ऋषिकेश से पहाड़ दिखाई देते हैं, परंतु इससे आगे पहाड़ों में अंदर घुस जाते हैं, और वही हम करने जा रहे हैं। शम्मा। बस का टायर फट गया है मित्रों, और लगेगा कुछ समय। महादेव। ये सब भी एक यात्रा का अंग होता है, और सभी सवारियां उतर गई हैं। इसको कहते हैं कि पता नहीं होता कब क्या हो जाए। महादेव महादेव शंभो कैलाश। मंडवा के साथ मिलाते हैं ना इसको। अच्छा, मंडवे के साथ इसको मिलाते हैं। हाँ, जैसे हम लोग भून के। अच्छा अच्छा, इनको भून के हम लोग जैसे गेहूं में बाजरा वगैरह मिलाते हैं ना, हाँ, बाई से मिलाते हैं। ऐसे मिलाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मारचू। 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 अच्छा, बढ़िया। पतले पतले दाने हैं, तो राई से भी पतले दाने हैं। हाँ, तो इनकी तो बनती लड्डू। अच्छा, इसके लड्डू बनते हैं। ऐसे लड्डू बनते हैं इनके, भून के ना। हाँ, तो गुड़ के साथ लड्डू बनते हैं इनका। ठीक, बढ़िया। शंभो। अरे ऐसे हाथ से खिला दे, कोई बात नहीं। शिवरात्रि के टाइम ना। महादेव। मित्रों, पौधों के लिए गोबर की खाद लेने आया हूँ। माता जी निकाल रही हैं। गाय माता की खाद पौधों के लिए हो जाए, और वो भी बेलपत्र के लिए, तो बहुत सुंदर। शंभो। ये तो सब गीला है माता जी, तो ये सही रहेगी? महादेव। मित्रों, कल ही आया हूँ मैं प्रयागराज की शुभ यात्रा से, और ये गोबर की खाद लेकर आया हूँ मैं अभी, गाय माता के गोबर की, बेलपत्र के लिए। टब को प्रयोग कर रहा हूँ मैं बेलपत्र लगाने के लिए, और ये बेलपत्र और शमी एक साथ हैं। निकाल दिया है गमले से और यहाँ लगा दिया है।
और थोड़ा सा जड़ों में हवा धूप लग जाए इसके लिए थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया है। और अब इसमें मिलाई जाएगी कोकोपीट। पहले ही मिला हुआ मिट्टी और कोकोपीट, गोबर की खाद मिल गई, अमृत बन गया ये। और हिमालय की पावन भूमि और माँ गंगा जी की तो चरण हैं ही। और अभी तक मैंने स्नान नहीं किया, चलिए उसी बहाने ये काम भी हो गया आज इनकी कृपा से। जय मेरी गंगे मैया, जय मेरे महादेव। शंभो कैलाशपति। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माँ बाबा की कृपा से 4-5 दिन के लिए प्रयागराज गया और वापस आया तो देखता हूँ कि यहाँ पर जो पूजा के लिए, जोत लगाने के लिए डब्बा रखा गया था, पत्थर रखे गए थे, वो सब सामान गायब है। ये हुआ नहीं, किया गया है। और किस भावना से किया गया है, संभावना है कि आप लोग भी समझते हो। ऐसे प्रेमी व्यक्ति भी हैं यहाँ पर जो और तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं करते हैं। और इनसे उनके अंदर भरी हुई वो भावना, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे। जय मेरी गंगे मैया। महादेव। महादेव। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है आपको? ये इन झाड़ियों में रहती हैं बहुत सारी चिड़ियाँ। वहाँ ऊपर आगे बड़ी झाड़ी है। इसमें है बहुत सारी। वाह सुंदर। इसके अंदर है, देखिए दिखती है, वो ऊपर दिख भी रही है। वो ये महादेव। मेरे आने से चुप हो गई, इनकी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। जय मेरी गंगे मैया। महादेव। हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति। 3 फरवरी वसंत पंचमी आज। महादेव। वसंत पंचमी आज 6 बजे तक बताई गई है। घर में ही प्रयागराज संगम का जल एवं रज जल में डाल करके स्नान कर लिया है और स्नान के पश्चात जा रहा हूँ माँ गंगा जी के श्री चरणों में आचमन के लिए, प्रणाम के लिए। और जय हो गंगा मैया, जय हो तीर्थराज प्रयागराज जी की जय हो। गंगा यमुना सरस्वती मैया जी की जय हो। महादेव। जय गंगे मैया जी। हर हर गंगे, हर हर महादेव। 5:55 5:55 समय हुआ मित्रों और माँ के चरणों में आनंद आ गया है। वाह, जय हो मेरी गंगे मैया। आप यहाँ हो सकता है ये सोचें कि अरे ये मूर्ख स्नान क्यों नहीं कर रहा, तो स्नान तो घर में त्रिवेणी संगम का जल डाल करके कर लिया है और रज डाल ली है। माँ बाबा की बड़ी कृपा है। हर हर गंगे। जल इतना ठंडा है कि नीचे बैठकर आप सोच सकते हैं स्नान करना, परंतु यहाँ आप इस समय यहाँ स्वयं खड़े हो, ये ठंडी हवा हो तो बात कुछ अलग हो जाएगी। हर हर गंगे, हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति। नहीं नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने दर्शन दिए मेरे प्रभु। कुटिया में आए, पधारे, हमारी कुटिया पवित्र कर दिया आपने।